Lok Sabha's security controversy has snowballed into a full-blown confrontation because the opposition government are now charging at each other. Opposition members of parliament pressed for a statement from Home Minister Amit Shah, followed by the discussion on the breach. Key conspirator Lalit Jha surrendered to Delhi police late night on Thursday. He had run away with the intruder's mobile phone and has been handed over to the special cell now. Now, numerous pictures are emerging of this Lalit Jha, with Trinamool Congress MLAs, youth leaders, TMC leaders have refuted claims of having ever known him even, and that he was just a part of these pictures. Now, the Bharatiya Janata Party has used this to attack the Trinamool Congress over it. The Saffron clan has claimed that Congress and TMC are linked to the accused. Bharatiya Janata Party has also said that the India Alliance is behind the attack on this parliament. Speaker is the custodian of House, and is parliament के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर के संज्ञान में रहता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो सरकार को स्टेटमेंट दे दो ये ऐसे बोलने के लिए हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रहे है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं, जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे, क्योंकि ये जो गैंग पूरा प्री प्लान्ड वे में सब लोग एक साथ होके, देखिए कोई आया महाराष्ट्र से, कोई आया मैसूर से, कोई आया बंगाल से आया, कोई आया लखनऊ से आया, कोई तो हर राज्यों से एक एक करके आके पूरा गैंग बनाया और कॉन्स्पिरेसी होके इतना बड़ा अटैक करने का प्लान किया था। इसका जांच होना चाहिए। जब कोई एमपी साइन करता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिसको वो बुला रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये रूलिंग पार्टी को चाहिए कि अपने एमपी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप। भाई अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भाई? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। दुर्भाग्य का दिन है आज की जिन सांसदों ने सिक्योरिटी के बारे में बात उठाई है या स्टेटमेंट चाहते थे कि होम मिनिस्टर आके स्टेटमेंट दे, होम मिनिस्टर ने नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जब आवाज़ उठा रहे थे तो उनको निलंबित किया गया। पूरा देश देख रहा है। अब देश की जनता को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जनतंत्र अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए चिंता की बात है। सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि किस तरह से लोग इसके अंदर घुस गए और इनके पीछे कौन लोग हैं, और जो एमपी साहब हैं जिनकी लेटर हेड से इनका पास बना है उनके बारे में भी उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, उनसे भी सबसे पूछताछ हो, जिससे कि सच जनता के सामने आए कि ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुई है, ये चूक कैसे हुई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। And Union Home Minister Amit Shah has given his first response on the Parliament security breach. Speaking exclusively and addressing a session at Agenda Aaj Tak 2023, Union Home Minister lashed out at the opposition parties for playing politics over the 13 December Parliament security breach attack. Amit Shah assured that a committee has been tasked with investigating the breach and also looking into enhancing Lok Sabha security hereon. He's added that there has been a committee that's set up where the inquiry of and by the probe panel will send report to the Speaker Om Birla soon with the Parliament security that is under the Speaker. Remember, in this massive breach and on the anniversary of the 2001 parliamentary attack, two individuals jumped into the Lok Sabha chamber from the visitors gallery, released coloured smoke from the canisters and shouted slogans. सर, आप देश के गृह मंत्री हैं। संसद भवन में पार्लियामेंट अटैक की बरसी पर एक बार फिर से एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर देश में लोग सोच रहे हैं कि अरे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये आखिरकार क्या हुआ। सबने उन तस्वीरों को देखा। देश के गृह मंत्री के तौर पे आपको अब तक क्या पता चला है कि ये कौन लोग हैं, कैसे आए, क्यों आए और क्यों ये चूक? देखिए,
ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई, चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे ज्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे। मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है और दोनों काम ये कमेटी बहुत अच्छे से करेगी। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकदम चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था आगे पर हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। कई बार सुरक्षा में सैंड लगाने वाले नए नए तरीके लेकर लूफोल्स ढूंढते रहते हैं। लूफोल्स होना नहीं चाहिए, वो आइडियल चीज है, मगर अब वो ढूंढाई है तो इसको फिल करने का हमारा जिम्मेदारी है और मेरा सभी से अपील है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए।